भाइयों, नौजवानों और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में कोचादामन से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार सरवर आलम की कामयाबी के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं 2015 से सीमांचल को आ रहा हूँ और हर बार जब कभी भी हम आए और आते रहेंगे इंशाअल्लाह, हर बार हमारे मुखालिफिन ये पूछते हैं कि तुम हैदराबाद से यहाँ क्यों आते हो। चाहे बीजेपी मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो या कांग्रेस के नेता हो, हम आपको बता रहे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं कि हम में अगर लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लिए जाकर इंतखाबी मुहिम चलाते। अगर हमको सत्ता की जरूरत होती तो हम कहीं मंत्री बनकर बैठ जाते। अगर हमको शोहरत पाना होता तो हम कुछ और काम करते। सच्चाई यह है कोचादामन और सीमांचल की जनता, जब मैं पहली मर्तबा 2015 को सीमांचल को आया, जो मैंने आपकी आंखों में इखलास देखा, आपकी जबानों से सच्चाई को सुना, उस वक्त मैंने तय कर लिया कि इस सरजमीन पर बसने वाले लोग ईमानदार हैं, सच बोलने वाले हैं, मजलूम हैं, सबसे ज्यादा इनका इस्तेसाल किया गया है। तो मैंने तय कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला 2015 के इलेक्शन के नतीजे जो कुछ भी आएंगे, मैं ये लड़ाई को अपनी लड़ाई समझूंगा और जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैंने तय कर लिया। तीसरी बात यह है कि मुझे यहाँ पर इतनी मोहब्बत मिली, शायद हैदराबाद के बाद औरंगाबाद और सीमांचल की जनता ने मुझे इतनी अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका मखरूस था और हमेशा रहूंगा। ये मोहब्बत मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इस मोहब्बत को बरकरार रखो। आपने अपने दिल के किसी कोने में मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजा, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मोहब्बतों पर उतर सकूं और मैं इस बात का वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी कभी सीमांचल की जनता के भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देगा। मेरे अजीज दोस्तों, एक बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे मजलिस के जलसों में हजारों की तादाद में जनता आती है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मगर याद रखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलता है जिसको आप पसंद करते हैं, वो अल्लाह का करम है। आपके दिलो दिमाग में जो बात छुपी हुई होती है, जिसको आप अपनी जबान पर लाकर जालिम हुक्मरानों को चीख मार कर सुनाना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने उस नेमत से नवाजा कि तुम्हारे दिलो दिमाग में जो नाइंसाफी का तूफान उमड़ रहा है सीमांचल के ताल्लुक से, ओवैसी उसको अपनी जबान पर लाकर जालिमों तक पहुंचाने का काम करता है और मैं करता रहूंगा। अगर एक असदुद्दीन ओवैसी अकेला 540 के पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार और राजद और कांग्रेस के एमपीज के सामने सीना तान कर खड़े होकर सच्चाई को बयान करता है, जुल्म को जुल्म कहता है, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहता है, तो क्या 11 तारीख के दिन कोचादामन की जनता एक अदना जालिम के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी? इसका जवाब आपको देना है। अगर ओवैसी तुम्हारी हक की लड़ाई, तुम्हारी तर्जुमानी पार्लियामेंट में करता है, तो कोचादामन की जनता को 11 तारीख के दिन दलालों और जालिमों के खिलाफ अपना वोट देकर अपनी क़ियादत को बनाना है, अपने वोट से अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। और अगर मास्टर
कल रात कोई मिठाई बांटते हैं तो मिठाई दबा के खाइए, मगर सुबह में पतंग छाप तोड़ दीजिए। अगर मास्टर के लोग डराने का काम करते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी हमारे गुड्डू बाबू को देके जा रहा हूं। गुड्डू बाबू देख लेंगे उन लोगों को। और याद रखो, गुड्डू बाबू के साथ ओवैसी खड़ा है और अल्लाह हमको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जालिम हारेगा, जालिम रुस्वा होगा और जालिम को बदतरीन शिकस्त आप लोग अल्लाह के फजलो करम से देंगे पतंग छाप को डालकर। ओवैसी पार्लियामेंट में जितनी तकारीर किया, कभी भी किसी पर हमने एहसान नहीं किया। ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे लतीफ का करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को गरीब और मजलूम अवाम के लिए लड़ने का मौका फराहम किया। मैं जिंदा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला के रखा। सीमांचल की सरजमीन पर जो जालिमों ने नाइंसाफी की, हमने उनका जीना हराम कर दिया। आज देखो कोचा दामन की जनता एक ओवैसी को रोकने के लिए दिल्ली से मोदी अमित शाह आ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाई बहन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश आ रहा है, सब आ रहे हैं। अरे याद रखो, एक मर्द मुजाहिद का मुकाबला ये कमजोर लोग कभी नहीं किए, ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी के जबान पर सीमांचल नहीं आता, कोई सीमांचल जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, कोई सीमांचल के माँ और बहनों की तकलीफ को बयान नहीं करता, कोई पलायन को रोकने की बात नहीं करता, कोई अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है बिठाने का बात नहीं करता, दवाइयों की बात नहीं करता, जमीन कटाओ की बात नहीं करते, किसान परेशान है, बच्चे परेशान हैं, इन सब की बात ओवैसी करता है। तो मोदी भी आ गया सीमांचल को, अमित शाह भी आ गया, कांग्रेस के दोनों भाई बहन आ गए, तेजस्वी आ गया, सब आ गए। अरे जितनों को बुलाना है बुला लो, यहाँ पर पतंग छाप घर घर पहुंच चुका है। पतंग छाप कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारी माँ और बहनों को भी बता रहा हूं कि ये हमारे इंसाफ की लड़ाई है। और अगर कोई ये कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आई, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए। मैं अहले दिल से भीख मांग रहा हूं कि आप रात के अंधेरे में उठकर जो रब्बे करीम को राजी करने के लिए सर्वसजूद होकर उसकी मोहब्बत और खौफ में आंसू बहाते हैं, एक कतरा आंसू उस पार्टी के लिए आप बहा दो जो सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए पतंग छाप कर रहा है, ताकि यहां से हमको कामयाबी मिल सके। और मास्टर को कहना चाह रहा हूं, 14 साल से तुम मोदी और नीतीश कुमार के साथ उनके दामन में बैठे हो। तुम कोचा दामन में एक गवर्नमेंट का पीएचसी का अस्पताल में तुम एक डॉक्टर को दिन में 5 घंटे नहीं बिता सकते। तुमने यहां पर कोचा दामन में डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, तुमने कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं बनाया। 14 साल से तुम मोदी और नीतीश कुमार के साथ बैठकर चाय पी रहे हो, नहीं मालूम और क्या क्या खाते भी हो। मगर हम तुमसे पूछ रहे हैं, सत्ता में तुम थे, मुख्यमंत्री तुम्हारा था, देश का प्रधानमंत्री तुमको इज्जत से पुकारता था, आओ मास्टर मेरे पहलू में बैठ, मैं तुझे चाय बनाकर पिलाता हूं। बताओ मास्टर, तुमने कोचा दामन के लिए क्या किया? आज तुम रोते हो, रो के बोलते मैंने खिदमत की। तुमने मोदी की खिदमत की, तुमने नीतीश कुमार की खिदमत की। तुमने जो खिदमत की, मोदी ने हमारे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया, जुल्म किया। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बना दिया। मास्टर तुम्हारी वजह से, मास्टर तुम्हारी वजह से UAPA का कानून नीतीश और मोदी ने बनाया, जो बच्चे 6-6 साल जेल में सड़ रहे हैं।
मास्टर, तुम्हारी वजह से वक्फ का कानून बन गया। जब तुमने देख लिया कि अब जीतने का रास्ता नहीं है, तो अचानक कूद गया और राजद के पास चला गया। इजहार हस्बी के पीठ पर खंजर घोंपने का काम तेजस्वी यादव ने किया। कोचा दामन की जनता, इस धोखे को याद रखो जब तुम 11 तारीख को डालने जाओगे। और हम मास्टर से पूछना चाहते हैं, तुमने इंसाफ नहीं दिलाया, मगर कोचा दामन और सीमांचल की जनता से बताना चाह रहा हूं, याद रखो सोनता की जनता, पटना से इंसाफ नहीं मिलेगा, दिल्ली के बादशाह से इंसाफ नहीं मिलेगा, हैदराबाद से इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा जब तुम पतंग छाप के एक सियासी क़यादत को सीमांचल में बनाओगे। इंसाफ मिलेगा जब तुम सरवर आलम को अपना नया विधायक बनाओगे। और तुमने कभी किसी को चाचा के नाम पर वोट दिया, कभी भतीजे के नाम पर वोट दिया, कभी कहा कि ये फुला का बेटा है, ये फुला का भतीजा है। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं कि तुमको और आपको और हमको सिर्फ सीमांचल के नाम पर पतंग छाप को वोट देना है। क्या आप देंगे? इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं, मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बहुत से सर्कस के जोकर सीमांचल को भी आए, कोचा दामन को भी आए। ये सर्कस के जोकर हैं, अपना कर्तव्य करके चले जाते। तुमने काम किया, सीमांचल की जनता 11 तारीख को पतंग छाप को बटन दबाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निफाक और इंतशार का शिकार मत होइए। याद रखिए, ये मास्टर इलेक्शन हारेगा इंशाअल्लाह ताला। और तैयार हो जाइए, मास्टर दोबारा नीतीश और मोदी के पास चला जाएगा। ये नहीं रुकेगा। इसको वोट डालने का मतलब ये भी डूबेगा और आपको भी डूबेगा। तो इसलिए मास्टर की इस कुलाटी, मास्टर है ये, कहीं पर भी कुलाटी मार सकता है। और हम आपको बता रहे, हमारे सीमांचल के हिंदू भाइयों को बता रहे, मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ रही है, क्षेत्र न्याय की लड़ाई लड़ रही है। आप इसमें हमारा साथ दीजिए। क्या भारत के संविधान में, नौजवानों तुम पढ़े लिखे हो, भारत के संविधान में दफा 38 उठाकर पढ़ो। दफा 38 कहती है कि लोगों में गुर्बत और नाइंसाफी को कम करना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये भारत का संविधान की दफा 38 कहती है, 38(2). ये मजलिस काम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में हम कहना चाहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होगा। जिल्लत का जवाब पतंग छाप को वोट देकर होगा। जिल्लत का जवाब बोलो, जिल्लत का जवाब, नाइंसाफी का जवाब, गुर्बत का जवाब, जमीन कटाव का जवाब। जमीन, वहां पर अख्तर भाई के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्तान साहब से किसी ने पूछा ये कटाव का कारण क्या है, तो बोला इसका कारण धसन है। मस्तान साहब भी माशाअल्लाह। तो धसन का जवाब, टूटे पुल का जवाब, डॉक्टर को अस्पताल में लाने का जवाब, दवाइयों का जवाब, बच्चों के स्कूलों का जवाब, सीमांचल से नाइंसाफी का जवाब, जिसने घुसपैठिया बोला तुमको उसका जवाब, जिसने तुमको नमक हराम बोला उसका जवाब, एनआरसी का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, पलायन का जवाब, डकैती का जवाब, वक्फ कानून के खिलाफ गद्दारों का जवाब, गद्दारों का जवाब।
तो आपने फैसला कर लिया 11 तारीख को पतंग छाप तोड़ देंगे। और अगर मास्टर साहब मिठाई दे रहे हैं तो तबरुकन खा लो, छोड़ना नहीं। 14 साल से नीतीशवा ने इनको बहुत मिठाई दी, और जो दलाल, जो कॉन्ट्रैक्टर गांव-गांव जाकर बोल रहे हैं, याद रखो यहां से पतंग छाप कामयाब होगा, मास्टर नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इजहार असफी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, अंसारी शेख जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सब रखे। अस्सलाम वालेकुम।